नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल असियाग स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनकी भौतिकी यानी कि फिजिक्स के फाइनल ईयर में 3 पेपर्स होते हैं: सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इनका नाम हिंदी में कहा जाए तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी ठोस अवस्था भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी, रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी आपेक्षिकता एवं वैद्युत गतिकी। आज हम बात करेंगे आपेक्षिकता एवं वैद्युत गतिकी यानी कि रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करेंगे। ये हमारे पास JPHS की बुक है यानी कि जयपुर पब्लिशिंग हाउस पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें जो तीसरा पेपर है यानी कि थर्ड पेपर जो है रिलेटिविटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स कौन सी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। इस अध्याय में सबसे पहले हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जो अध्याय यानी कि दूसरी यूनिट जो है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ EM वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का परावर्तन और अपवर्तन किस प्रकार से होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है इंटरेक्शन ऑफ EM वेव्स विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पदार्थ यानी कि किसी भी द्रव्य के साथ उसका किस प्रकार से अन्योन्य क्रिया होती है, ये हम तीसरी यूनिट में जानेंगे। और चौथे में हम जानेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म, और 5वें में जानेंगे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि फर्स्ट यूनिट जो है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो इसकी पहली यूनिट को स्टार्ट करें या फिर इस बुक की स्टडी को हम शुरू करें उससे पहले हमारे पास पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र होने चाहिए। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि पिछले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और इस वर्ष यानी कि अगला जो एग्जाम होगा इसमें किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के बारे में। तो मैं आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों से अवगत करा दूं। हमारे पास 2020 का, 2019 का और 2016, 17, 2018 का यानी 2015 का, 14 का, ये सभी प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। इस पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसमें हमने 2013 से यानी 14 से लेकर 2019 तक के सभी प्रश्न पत्रों को शामिल किया था, और हमने फिजिक्स के यानी कि भौतिकी के तीनों पेपरों की जो पिछले 5-6 वर्षों के पेपर्स जो हैं उन सभी पेपर्स को एक ही वीडियो में शामिल किया है। उस वीडियो को देखने के लिए आपको आई बटन में चेक करना है, अभी आपको वीडियो दिख रहा है, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर के सभी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम आज की इस वीडियो में जो हमारे पास नवीनतम प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं यानी 2020 का जो एग्जाम हुआ था कोरोना काल में, उसकी बात कर लेते हैं। उसका किस प्रकार का प्रश्न पत्र रहा था, ठीक है। तो आपको पता हो जैसा कि ये 50 अंकों का प्रश्न पत्र रहा था, लेकिन इसमें कोरोना काल में एग्जाम काफ़ी विलंब से हुए, इस कारण से इसमें पार्ट सी को जो है सम्मिलित नहीं किया गया था। यानी कि पेपर तो पार्ट का आया था, लेकिन इसमें पार्ट के प्रश्नों को ऐसा कहा गया कि आपको नहीं करना है, ठीक है। पार्ट के प्रश्नों को नहीं करना था, केवल A और B दोनों पार्ट्स के प्रश्नों को करना था। ये हमारे पास जो प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं उसमें क्या है प्रश्न, सबसे पहले आप यही देख लीजिए। तो मैं एक दिखा सकता हूँ, आप प्रश्न देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये प्रश्न 5 ये रहे अ भाग के, और अगले 5 ये रहे अ भाग के, ठीक है। और पार्ट B में जो पहली यूनिट है उसमें ये प्रश्न आया था, और इसके अथवा में क्या था प्रश्न, इसके अथवा में था यह प्रश्न क्या था? सिद्ध कीजिए कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत सदिश व चुंबकीय सदिश समान कला में होते हैं, ठीक है। और दूसरी यूनिट से जो प्रश्न आया था, चुंबकीय क्षेत्र के लिए 2 माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर परिसीमा प्रतिबंधों को प्राप्त करिए, और इसके अथवा में क्या आया था? विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में फ्रेजनल के समीकरणों के प्रायोगिक सत्यापन की व्याख्या कीजिए।
यूनिट 3 से क्या है आप स्वयं देख सकते हैं। चौथी यूनिट के जो प्रश्न आए थे हिंदी में देखना चाहें तो यहाँ दोनों उपलब्ध हैं, और अंग्रेजी वाले देखना चाहें तो अंग्रेजी में यहाँ प्रश्न देख सकते हैं, और अथवा वाला यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, इसी तरह से अगली यूनिट के प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, और पार्ट सी के प्रश्न भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे प्रश्न है और बाकी के प्रश्न यहाँ पीछे उपलब्ध हैं। तो यहाँ सारे प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम विद्युत चुंबकीय तरंग का परिचय जानेंगे, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है वास्तव में। आज की इस वीडियो में हम एक 3D एनिमेशन के जरिए भी जानने की कोशिश करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग वास्तव में किस प्रकार निर्वात में संचरित होती हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो प्रकृति होती है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। यदि इसको एक निर्देश तंत्र की सहायता से समझने की कोशिश करें तो ये y अक्ष यदि मान लें और ये z अक्ष है तो ये x अक्ष होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग बेसिकली क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे जो ब्लू रंग में दिखाई दे रहा है वो विद्युत क्षेत्र E सदिश है। विद्युत क्षेत्र तथा रेड में जो दिखाई दे रहा है आपको वो है चुंबकीय क्षेत्र H सदिश। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो आवर्ती रूप से जो परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन एक दूसरे के लंबवत होता है। यानी यहाँ पे यदि नीले रंग वाला जो है वो y अक्ष के अनुदिश है, तो ये लाल रंग में जो परिवर्तन हो रहा है वो x अक्ष के अनुदिश हो रहा है। इसमें यदि ये जो परिवर्तन हो रहा है विद्युत क्षेत्र में वो यदि इस अंगूठे की तरफ है, तथा जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है रेड जो कलर में दिखाई दे रहा है वो यदि इस अंगुली की तरफ है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होगी ना वो इस अंगुली की दिशा में संचरित होगी। कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और आवर्ती रूप से दोलन करते रहते हैं, और उनके आवर्ती रूप से दोलन करने की वजह से ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इन दोनों के लंबवत विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते ही हैं, लेकिन इन दोनों के ही लंबवत विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती हैं। उसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसमें एक तो होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसकी संचरण की जो दिशा होती है वो हमेशा याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र के भी लंबवत होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होती हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तीनों ही अलग अलग अक्ष पर होते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। और तरंग संचरण की दिशा हमेशा z अक्ष में मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता दें विद्युत चुंबकीय तरंग की जो गति होती है, यानी कि उसकी जो स्पीड होती है निर्वात में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश के वेग के समान। बेसिकली गति कहना उचित नहीं रहता, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग में एक फिक्स डायरेक्शन होती है और गति की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेग का मतलब क्या है? डायरेक्शन, यानी दिशा के साथ गति। तो इसलिए यहाँ पे मुझे वेग लिखना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।